जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप पाल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल 50-50 अथर्व। आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.2। इस प्रश्नावली का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो प्रश्न नंबर 4 और 5 करने वाले। प्रश्न नंबर 4, एपी सच दैट 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। तो इस प्रश्नावली में जो हमारा स्पेशल फॉर्मूला यूज होने वाला है, उस फॉर्मूले के बारे में बताया गया है। क्या है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन क्या होता है? एनवा पद। किस पद की बात कर रहे हैं? ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। एन संख्या होता है, तो डी सार्वंतर होता है। फिर बताया गया था आपको, हमें जब भी किसी पद को बताना होगा तो सबसे पहले ए और डी पता रहना चाहिए। अगर ए और डी नहीं पता रहेगा तो नहीं निकाल पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख क्या पा रहे हैं हम लोग? प्रथम पद ए कितना है भैया? इसका 3। देखो, सार्वंतर डी इक्वल टू ए टू माइनस का ए वन। तो डी इक्वल टू क्या आएगा? ए टू कितना है? दूसरा पद 8 है, पहला पद 3। अगर इसको हम देखें तो डी का मान 5 आ गया। 8 माइनस 3 5 आ गया। इतना तो हो गया। फिर हमें ये बताना कौन सा पद 78 है, तो हम क्या करें? माना एनवा पद 78 है। हम बता दे रहे कि जो हमारा ए एन वाला टर्म है वही 78 ही है। तो ए एन इक्वल टू होता क्या? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन क्या माना गया? 78, क्योंकि यही मैं बताना कि कौन से नंबर पे आ रहा 78, तो 78 हो जाएगा। प्रथम पद 3 आया है, माइनस एन माइनस वन, एन नहीं पता है, डी कितना है? 5। 3 इधर प्लस में चल रहा है, लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस का 3 एन माइनस वन इंटू में 5, घटेगा तो 75 75 हो जाएगा। एन माइनस वन, ये भैया इधर इंटू में चल रहा है, मल्टीप्लाई में चल रहा है, इधर आएगा डिवाइड में, तो 75/5 एन माइनस वन। 5 का भाग 7 में जाएगा तो एक बार जाएगा, और फिर बचेगा 25, तो 5 एक के 15 बचे, 75 भी होता है एन माइनस वन। ले आएंगे तो भैया एन इक्वल टू 16। यही हमारा आंसर हो गया। यानी इस एपी का 16वां पद 78 है। इतनी सी बात है। एपी का जो 16वां पद है वो क्या है? 78 है। तो ये प्रश्न नंबर 4 था। प्रश्न नंबर 5 में देखो क्या बोल रहा है। निम्न समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? इसमें बताना कि पदों की संख्या क्या है, यानी यहाँ भी एन बताना कि कितने पद हैं। तो हम देख क्या पा रहे हैं? अगर इसको ऑब्जर्व करें तो पहला पद इसका 7 है, दूसरा पद 13, तीसरा 19, फिर जो लास्ट में सबसे लास्ट वाला पद दिख रहा है 205 है। इसके बाद आगे कोई पद है ही नहीं, तो ये अंतिम पद यही है, इसके आगे कोई पद नहीं है। तो होगा क्या? अगर यहाँ में 5 के पहले पार्ट की बात करूं तो देख क्या पा रहे? पहला पद ए इक्वल टू 7 एंड डी इक्वल टू 13 माइनस का 7। तो डी आएगा हमारा 13 माइनस 7 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये आ गया। अब यहाँ पे अगर मैं ए एन का फॉर्मूला लगाऊं तो ए एन इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू में डी। ए एन अंतिम पद 205 था, ए प्रथम पद कितना आया था? 7 एन माइनस वन इंटू में डी। डी कितना आया था? 6। 7 जाएगा, घट जाएगा तो माइनस का 7 हो जाएगा। एन माइनस वन इंटू पे डी, घटाएंगे तो 15 से 7 जाएगा तो 8, यानी 198 बचेगा। और ये हो जाएगा एन माइनस वन आएगा 6, डिवाइड में हो जाएगा, मल्टीप्लाई चल रहा था डिवाइड में हो गया। कैंसिल करेंगे तो 6 का पहाड़ा जाएगा, 6 के 6, छात्रिक 18, 3 बार जाएगा, फिर बचेगा 1, फिर छात्रिक 18, फिर 3 बार जा रहा, तो हो जाएगा 33 इक्वल टू एन माइनस वन। तो फिर देख क्या पा रहे हैं? इधर जाएगा माइनस वन तो जाएगा प्लस वन, यानी ये माइनस था इधर जाके प्लस हो गया, तो एन की वैल्यू 34 आ गया। यानी इसमें 34 पद है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट है 5 का सेकंड। इसमें क्या देख पा रहे हैं? प्रथम पद, पहला पद कितना है? 18 एंड डी। डी क्या होता है? a2 माइनस का a1। तो डी अगर देखेंगे तो a2 है कितना भैया हमारा? 15 सही 1/2। इसको पहले हम साधारण में बदल लेंगे। 15 दूनी 30, 1 31 हो जाएगा। देख क्या पा रहे? 15 दूनी 30 होगा, फिर प्लस 1 31 होगा, तो 31/2 माइनस का 18 आएगा क्या?
अगर इसका हर बराबर करेंगे तो हो जाएगा 31 गुणे 1, 31 आएगा, 18 दूनी 36 बटे में 2, डी इक्वल टू -5/2 आया। घटाएंगे तो -5/2 आ गया। ये डी आ गया, ये प्रथम पद आ गया। इतना करने के बाद हम लोग निकालेंगे इसका एनवा पद, तो ए एन इक्वल टू होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन अंतिम पद कितना है माइनस का 47, ए कितना है 18, एन नहीं पता है लेकिन डी पता है माइनस का 5/2। ये जाएगा माइनस हो जाएगा तो -47 -18 इक्वल टू एन माइनस 1 -5/2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 और 7 15 के 5 हासिल 1, 1 4 5 1 6 65 हो गया। n माइनस 1 5/2 चल रहा है। अगर यहां से मैं कैलकुलेशन करूं तो देखो ये माइनस प्लस हो जाएगा। दूसरा 5 1 के 5 13 5 65 इतना आएगा। तो नई लाइन में लिखूंगा तो यहाँ 13 बचा है, यहाँ n माइनस 1 बचा है, डिवाइड में 2 बचा है, 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 2 n माइनस 1। इसकी वैल्यू क्या आएगा 13 दूनी 26 और -1 चला जाएगा तो 27 हो जाएगा। तो हम यहाँ देख क्या पा रहे हैं, इस एपी में 27 पद होंगे। इतना हमें समझ में आया। कैसे करना है ये चीजें हमें देखना है। पहले ए निकालो, ए निकालने के बाद डी निकालेंगे, फिर ए एन का जब सूत्र लगाएंगे तो पता करना कि कौन से पद की बात कर रहा है। उस हिसाब से हम देख क्या पा रहे हैं, एन इक्वल टू 27 आ रहे हैं, मतलब इस एपी में कुछ 27 पद है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 6 है क्या एपी सच दैट 11, 8, 5, 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है और क्यों है। हमें बताना कि -150 इस एपी का पद है कि नहीं। तो सबसे पहले हम क्या देख पा रहे थे कि भैया अगर कोई भी एपी होगा तो उसमें पहला काम तो करो प्रथम पद निकालने का, पहला पद 11, फिर दूसरा काम डी निकालने का, तो a2 माइनस a1, डी इक्वल टू a2 8, a1 11, डी इक्वल टू 8 में से घटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, 11 घट गया तो माइनस का 3 आ गया। प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर मिल गया। अब हमें काम करना है कि कौन सा पद -150 से लगाते हैं। तो मान क्या लेते हैं, एनवा पद ही 150 है। ये हमें देखना कि जो हमारा एनवा पद ही 150 है। तो यहाँ पे मैंने 150 रखा ए एन की पोजीशन पे। प्रथम पद कितना 11, एन माइनस 1, एन नहीं पता है तो छोड़ देंगे, डी माइनस का 3। ये 11 चला जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, एन माइनस 1 माइनस का 3। जोड़ेंगे तो 1 और 0 1 हो जाएगा, 1 और 5 6, -161 एन माइनस 1, और ये 3 आएगा माइनस में डिवाइड में जाएगा। ये पूरा ब्रैकेट इसके साथ मल्टीप्लाई चल रहा है और मल्टीप्लाई से साइड चेंज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 161 अपॉन में 3 एन माइनस 1। 3 से इसका डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 5 15, 5 बार पूरा जाएगा, बचेगा 1, 11 हो जाएगा। तो 3 त्रिका 9, 3 बार गया है, बचा 2। फिर कितनी बार जाएगा, 2 बचेगा तो दशमलव लगा के 3 का भाग देंगे, दशमलव लगाने के बाद 20 हो जाएगा तो 6 बार जाएगा। तो ये भैया 6 आता जाएगा तो 6 7 ऐसे लिख देंगे इसको, एन माइनस 1, -1 इधर आएगा तो हो जाएगा 53.67 प्लस में 1। तो एन इक्वल टू आ क्या रहा है 54, 53 1 54, 54.67। ये देख क्या पा रहे हैं, एन बराबर 54.65। ये प्रकृत संख्या आ रहा है, नहीं प्रकृत संख्या दशमलव में थोड़ी होती है, ये दशमलव में आ रहा है। और आप सोच भी सकते हैं कायदे से कोई संख्या ऐसी होगी, जैसे मैं इधर बात करता हूं, पहला पद 11 है, दूसरा पद 8, तीसरा पद 5। तो आप अगर देख पा रहे दूसरे पद के बाद तीसरा ही पद आएगा ना, दूसरे पद के बाद 2.5वां पद होगा नहीं, 2.3वां पद होगा नहीं, या 3.7वां पद होगा नहीं, तीसरे पद के बाद चौथा ही पद आएगा। तो हमारा जो पद आता वो एक नेचुरल नंबर होता है, एक प्रकृत संख्या होता है, जबकि ये दशमलव में आ रहा है। तो लिख देंगे भैया इसको प्रकृत संख्या नहीं है, एन का मान प्रकृत संख्या नहीं है, इस वजह से ये भी नहीं होगा। जो 150 है माइनस का, ये इसका कोई भी पद नहीं होगा। इतना सा काम करना था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा।
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग क्लास 10th 9 का वीडियो अपलोड करते हैं तो क्लास 10 का वीडियो शाम 7 बजे होता है, क्लास 9 का जो वीडियो अपलोड करते हैं सुबह 8 बजे होता है। तो आप या आपके दोस्त जिनको जरूरत है इस सब्जेक्ट का, मैथ का, तो आप उस वीडियो को देखेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो उस समय तक आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। बातों को सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।